कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बिहार राज्य के पावन धारा पर अवस्थित भागलपुर जिला के पवित्र नगरी कोहर ऋषि के पावन धाम कहलगांव में अवस्थित परम पूज्य ब्रह्म ऋषि महर्षि चतुरानंद जी महाराज के पावन जन्मस्थली बंसीपुर की धरातल पर आयोजित अखिल भारतीय सत्संग महाधिवेशन के 114वें अधिवेशन में मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के आदर्श चरित्र से संपूर्ण जगत को प्रेरित करने वाले भगवत स्वरूप परम वंदनीय संत समाज अखिल भारतीय सत्संग महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, इस परिवर्तक स्तर पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज इस त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग सभा में हम लोग अभी के प्रतिपाद्य विषय संत और सद्गुरु की महिमा पर सभी गुरुजनों से बड़े अच्छे अच्छे विचार श्रवण किए। सद्गुरु हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है? सद्गुरु कबीर साहब से जब यह प्रश्न किया गया तो सद्गुरु कबीर साहब ने आम बोलचाल की भाषा में लोगों को समझाते हुए कहा कि संत पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलग को तो इनमें लख ले। इसका अर्थ यह होता है कि परम तत्व परमात्मा जो निराकार रूप में है, जिसका साक्षात्कार करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जिसकी अनुभूति करना मानव का परम उद्देश्य है, उसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे आपके और हमारे पास अपना अपना चेहरा है, लेकिन अपने अपने चेहरे को देखने के लिए जैसे एक दर्पण की आवश्यकता होती। कल्पना कीजिए कि आपका चेहरा तो आपके पास हो, लेकिन इस संसार में आईना नाम की चीज, दर्पण नाम की कोई चीज ना हो, तो क्या आप अपने अपने चेहरे से अवगत हो पाएंगे? हम एक दूसरे के चेहरा को देख सकेंगे, लेकिन अपने ही चेहरे को, अपने ही रूप को हम नहीं देख पाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे अपने ही चेहरे को जानने के लिए, अपने ही चेहरे को देखने के लिए सामने में एक आईना का होना परम आवश्यक है, उसी तरह से परमात्मा जो निराकार तत्व है, उसका साक्षात्कार करने के लिए गुरु के रूप में एक आईना का होना परम आवश्यक है। जिसके पास गुरु के रूप में वह आईना है, वह व्यक्ति अपने जीवन में
उस परम तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। दूसरी बात, गुरु की आवश्यकता क्यों, यह प्रश्न जब किसी विचारक से किया गया तो उसने कहा कि जैसे समुद्र में पुराने जमाने में कोई नाविक जब भटक जाता था तो दिन भर उसको दिशा समझ में नहीं आती, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। क्योंकि समुद्र उस जल राशि को कहते हैं जहां पर थल दिखाई न दे, जल अपरिमित मात्रा में, असीमित मात्रा में हो, उस जल राशि को सागर कहा जाता है। तो अथाह जल राशि में जब कोई व्यक्ति समुद्र में फंस जाता था, उसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता था, तो दिन भर उस बेचारे को इंतजार करना होता था, रात्रि का इंतजार करता था। और रात के समय जब आसमान में तारे निकल जाते थे तो सभी तारों के बीच में एक ध्रुव तारा, जिसको हम लोग बिहार की भाषा में आम बोलचाल में ध्रुवा तारा, वो ध्रुव तारा निकलता था। क्योंकि दुनिया के जितने, आकाश के जितने तारे हैं, सभी तारों की गति और दिशा बदलती रहती है, लेकिन आसमान में जो ध्रुव तारा होता है उसकी दिशा नहीं बदलती। और उसकी दिशा नहीं बदलने के कारण जब रात्रि के समय में उस तारा को नाविक देखता था समुद्र से, अब हम लोग के बीच पूज्य स्वामी पत्थर